जरूरत है इस संकट का मिलजुल कर एक साथ सामना करने की। वक्त की इसी मांग ने कुछ लोगों को अपने पराये नफे नुकसान और स्वार्थ को छोड़कर कुछ बड़ा करने की प्रेरणा दी। हमारे आपके आसपास ऐसे तमाम लोग हैं जो मानवता का फर्ज निभा रहे हैं, बिना लालच दूसरों की जान बचाने में लगे हुए हैं। मुश्किलों के हर दौर में ऐसे लोगों ने मिसाल कायम की और आज भी नजीर बने हैं। जी मीडिया ने हमेशा ऐसे लोगों के जोश, उनके जुनून, उनके जज्बे को सलाम किया है ताकि उनकी कहानी दुनिया के सामने आ सके और उनके जैसे तमाम लोगों को और बेहतर करने की प्रेरणा मिल सके। अपनी इसी परंपरा और विश्वास को कायम रखते हुए जी मीडिया आपके सामने लेकर आया है द रियल हीरोज। और आइए अपने इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी दिव्यांश शर्मा जुड़ गए हैं, वो भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में मेरी मदद करेंगे। साथ ही हमारे खास मेहमान तपन शर्मा जुड़ गए हैं, डायरेक्टर हैं रुसोमा लेबोरेटरीज के। तपन जी, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। तपन जी, पहला सवाल आपसे यह है कि जो देश में स्थितियां हैं, सबसे पहले मैं आपका उस पर ओपिनियन लेना चाहूंगी कि आप क्या सोचते हैं, क्योंकि लगातार 3.5 से 4 लाख केसेस एवरेज सामने आ रही हैं, 3,000 से 3,500 मौतें हो रही हैं। आज के ही आंकड़े की बात करें तो 3,800 लगभग मौतें हुई हैं। यह बहुत ही भयावह स्थिति है। इस स्थिति को आप कैसे देखते हैं? जी, ये डेफिनेटली बहुत ही दर्दनाक स्थिति है और जो पूरे देश के अंदर स्थिति चल रही है, लोगों को शमशान घाट के अंदर जगह ही नहीं मिल रही है, कतार लगी हुई है, लोग रेमडेसिविर के पीछे मारे फिर रहे हैं, टोसी नहीं मिल पा रहा है। ये बहुत ही भयानक स्थिति है। बट अगर इसमें हम एसएमएस का पालन करें, जो सैनिटाइजेशन है, मास्क है और सेफ सोशल डिस्टेंसिंग है, इसके माध्यम से हम कोरोना पे हर तरीके से जीत हासिल कर पाएंगे। और इसका उदाहरण हमारे पास में 2 और देश भी हैं, जैसे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया है। इन्होंने सिर्फ मास्क, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग, साथ ही में लॉकडाउन, ये सब लगा करके आज उनके साथ में स्थिति ये है कि या तो उनके इधर नेग्लिजिबल कोरोना केसेस हैं या 0 केसेस हैं। तो एसएमएस का पालन करना बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। तो ये करना मतलब समाज के बीच में हमें ये चीज फैलानी बहुत महत्वपूर्ण है ये कि इसको जितना ज्यादा लोग पालन करेंगे तो उनको कोरोना होगा ही नहीं। अभी जैसे हम सुनने में भी आ रहा है कि कोरोना एयरबॉर्न भी है, तो अगर उस समय भी अगर हम मास्क पहने रहेंगे तो एयरबॉर्न होने के नाते भी वो हमें अटैक नहीं कर पाएगा। तो एसएमएस का पालन करें। जी, मेरा तो बार बार यही निवेदन रहता है पूरे समाजजनों से कि एसएमएस का पालन करें, वैक्सीनेशन लगवाएं। 45 साल के ऊपर वालों के लिए तो वैक्सीनेशन अभी भी लग रही है। 18 साल वालों के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में शायद थोड़ा बहुत डिले है, बट वो भी जब चालू हो जाए तो कतराए नहीं है वैक्सीनेशन लगाने से। इमीडिएटली वैक्सीनेशन लगाएं। और वैक्सीन लगाने से इजराइल फर्स्ट कंट्री बन चुकी है जिन्होंने मास्क फ्री नेशन हो चुका है, वो सिर्फ 100% वैक्सीनेशन होने के कारण। ठीक है, हमारे साथ एक मेहमान और जुड़ गए हैं चर्चा में, संजीव अग्रवाल जी। आप सीएमडी हैं सेज ग्रुप के। संजीव अग्रवाल जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी नमस्कार। संजीव जी, मेरा सवाल आपसे आज के माहौल को लेकर है। कोरोना काल में जहां चारों तरफ नेगेटिविटी भी है, बेबसी भी है, लाचारी भी है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हीरोज बनकर हमारे समाज में एक उम्मीद जगा रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं कि भले ही ये दौर मुश्किलों का है, भले ही ये दौर उन संकट को पार पाने का है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें लगातार अपने प्रयासों से, अपने कदमों से, अपने सामाजिक कार्यों से एक लौ जगानी है, लौ कोरोना को हराने की, कोरोना से लड़ने की। संजीव जी, इस पर आपका टेक। करना ही पड़ेगा साहब, अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। मेरा तो दृढ़ संकल्प है, अपन तो अगर हम प्योर रहे, पॉजिटिव रहे, कंस्ट्रक्टिव रहे तो थिंग्स शुड बी चेंज, और हो रही है। स्पेशली मध्य प्रदेश की बात करूंगा तो अच्छी न्यूज है, हम पीक पे जाके वापस लौट रहे हैं, परंतु इसमें सबको सहयोग करना पड़ेगा। सेज ग्रुप भी बिल्कुल तन मन धन तीनों तरह से लगा हुआ है। हम 4 चीजें कर रहे हैं मानवता की भलाई के लिए अपने ग्रुप की तरफ से। एक हमने फूड फॉर पॉजिटिविटी चलाया है, जिसको भी फूड चाहिए भोपाल शहर में, आरएसएस भी हमारे साथ में है, हम उनको फूड प्रोवाइड कर रहे हैं। हर
हॉस्पिटल के बाहर, जो घर पे क्वारंटाइन है उनको सब जगह फूड प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सबके प्रयासों से हो रहा है। हमारे पूरे सेज ग्रुप के सब परिवार के सदस्य, स्पेशली हॉस्टल्स में खाना बन रहा है 500,000 लोगों का, बाकी बांट रहे हैं। हमने एक सेज केयर करके प्रोग्राम चलाया है जिसमें 10-12 ऑफिसर्स को लिया है जो फार्मेसी और मेडिकल से रिलेटेड लोग हैं, वो काउंसलर्स हैं, जो क्यूरीज हो रही है, जो किसी के मन में कोई संशय आ रही है उनको शांत कर रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, उनको गाइडेंस दे रहे हैं। हमने परिवारों को में एक हलचल है, किसी के घर में बच्चा पढ़ रहा है, माता पिता घर में बैठे होमोन, तो हमने एक सेज वर्चुअल सेज समर कैंप शुरू करा है ताकि एवरीवन शुड बी एक्टिव। दादाजी भी एक्टिव हों, पिताजी भी एक्टिव हों, उनका बेटा भी एक्टिव, सब जनों को उस कैंप में इन्वॉल्व कर रहे हैं। सेज टॉक्स कंटिन्यूस कर रहे हैं, मोटिवेशनल क्लासेस करा रहे हैं। करना चाहिए, और जब तक हम पॉजिटिव नहीं रहेंगे, थिंग शुड बी नॉट चेंज। मैं हमेशा कहता हूं ईश्वर जो कर रहा है वो अच्छे के लिए कर रहा है। इसमें भी मालूम नहीं जो करा है उसने, हो सकता है बहुत बड़ा प्रकोप कर सकता था, जलजला आ सकता था, भूकंप आ सकता, कुछ, और तो उसने एक चीज दी जो हम रेसिस्ट कर सकते हैं। इसलिए हमने ड्राइव चलाई है वैक्सीन की, 18+ का वैक्सीन के लिए हमने ड्राइव चलाई है। हर एक को वैक्सीन देना है। हमारे ग्रुप में जितने लोग हैं, हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं, हर एक को हम मोटिवेट कर रहे हैं कि वैक्सीन लेना है। जैसे ही वैक्सीन स्टार्ट होगी मध्य प्रदेश में, हम हमारा सेंटर बना, हम सेज माय सेज हॉस्पिटल लेके आ रहे हैं भोपाल में, बहुत अच्छे बड़े लेवल का, उसमें भी अभी हम वैक्सीनेशन सेंटर की स्टार्ट कर रहे हैं। तो ऐसे प्रयास सेज ग्रुप पूरी तरह से तन मन धन से करने की कोशिश कर रहा है। संजीव जी, बिल्कुल, सेवा भाव जो है सबसे श्रेष्ठ कर्म है, इससे श्रेष्ठ कर्म कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल। और संजीव जी आप बने रहिए हमारे साथ, तपन जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। तपन जी, आपकी कंपनी का इनिशिएटिव किस तरह से है वो भी हम एक बार दर्शकों से चाहेंगे कि वो सुने इस बात को, क्योंकि कोविड-19 महामारी से इस वक्त पूरा देश लड़ रहा है। इसमें हम जानना चाहेंगे कि आपकी कंपनी प्रशासन के साथ मिलकर, सरकार के साथ मिलकर लोगों की कैसे मदद कर रही है, क्या काम कर रही है? जिया जी, हमने अभी 10 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हमारे इधर रखे हुए हैं। 9 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हमारे 5 लीटर के हैं और 1 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर 10 लीटर का है। इसी के साथ में हमने 3-4 बाईपैप मशीन्स भी रखी हैं। तो जितने भी लोग आते हैं हमारे इधर मदद मांगने के लिए कि जिनको हॉस्पिटल के अंदर बेड नहीं मिल रहा है और उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता है, उन लोगों को हम ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ ही साथ इसके साथ में हम फैक्ट्री के अंदर सोडियम क्लोराइड 100 ml IV फ्लूइड बनाते हैं जिसके अंदर रेमडेसिविर दिया जाता है। तो हमने जितने भी अन्य प्रोडक्ट हैं और एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं उन सबको हमने सेकंड कैटेगरी में डाल दिया है, और अभी हमारी फैक्ट्री सिर्फ और सिर्फ NS 100 ml बना रही है, ताकि रेमडेसिविर भी अगर मिल जाए, और अगर NS 100 ml नहीं मिलेगा तो रेमडेसिविर चढ़ा नहीं पाएंगे। तो हम ये पूरी तरीके से प्रयत्न कर रहे हैं कि हमारी तरफ से कभी कोई कमी नहीं आए। और संजीव जी की भी बात मैं सुन रहा था, उनकी मैं सारी जो उनने बताई चीज़ें, सामाजिक गतिविधियां जो उनने बताई हैं, उनके लिए मैं उनको नमन करता हूं। और उनकी बात को एक और चीज़ जो उनने पॉजिटिविटी के ऊपर बोली है, उसी के साथ में मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन से अगर अपन हार जाएंगे तो कोरोना से भी हार जाएंगे, और पर अगर हम मन से जीत जाएंगे तो कोरोना कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिनको हम हरा नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल संजीव जी, बहुत अच्छी बात कही यहाँ पे तपन जी ने। एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा, आज की तारीख में एक और एक 2 नहीं बल्कि एक और एक 11 हो जाते हैं। इस कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए हर कोई अपनी तरफ से प्रयास भी कर रहा है, कदम भी उठा रहा है। आपका जो ग्रुप है अलग अलग तरीके से सहभागिता दिखाते हुए, समन्वय बिठाते हुए सामाजिक कार्य भी कर रहा है। ऐसे में सरकार को, अगर आप जो कदम उठा रहे हैं उसमें सरकार का भी सहयोग हो, तो कैसे ये ओवरऑल समाज के लिए मददगार साबित हो सकता है? बहुत अच्छा बात आपने पूछी। देखिए, सरकार से तो मैं बोलता हूँ सरकार जो कर सकती है कर रहे हैं। हमारे मोदी जी भी कर रहे हैं, हमारे शिवराज सिंह जी भी कर रहे हैं। पूरा तंत्र पूरा जी जान से मेहनत कर रहे हैं। जो 10 साल में हॉस्पिटल बनता था ना, 10-10 दिन में हॉस्पिटल बना दी है। कितनी चैलेंज की बात है। थिंग शुड बी चेंज। सब मैं एक बहुत आजकल अपने ग्रुप में बोला हूँ, टिके रहना खाट पर, वरना कोई छोड़ने नहीं आएगा घाट पे। मतलब कुछ हो रहा है तो खाट पे रहना, घर पे बने रहो, नहीं तो घाट पे भी कोई छोड़ने नहीं जाएगा। कोई कोविड मरीज को सिर्फ नगर निगम वाले जाकर छोड़ के आते हैं। इसलिए शांत रहें, अपने आप को शुद्ध करने की कोशिश करें। घर पे रहने का मौका मिला, अपने पारिवारिक रिश्ते और अच्छे करें, परिवार में खेलें, बाहर ना जाएं।
कंट्रोल करें। सरकार साथ दे रही है, सरकार घर घर दवाइयाँ पहुंचा रही है। हमारे ग्रुप ने हमने पूरे जो भी हमारे ग्रुप में या उनके कोई रिलेटिव परेशान हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, उनकी हर तरह से दवाइयाँ उनको पहुंचा रहे हैं, उनके लिए ऑक्सीजन बेड्स बढ़ा रहे हैं। हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीद के रखे हुए हैं, वो उनके परिवार को जाके दे रहे हैं। ये तो कर रहे, दोनों मिलकर सरकार भी करेगी और हमारे फर्ज है। अगर दोनों मिलकर करेंगे तो महामारी से हम, ये तो एपिडेमिक है साहब। अब प्रकृति का प्रकोप है या ईश्वर कुछ हमसे नाराज हुआ है, उसने करा है, मुकाबला तो करना पड़ेगा। परेशान होकर लेंगे तो परेशान हो जाएंगे। चैलेंज लेना है, ये चैलेंज है और हम चैलेंज तो स्वीकार करते ही हैं। और परीक्षा भी ईश्वर उसी की लेता है। जैसे आज हमारा बच्चा है, अगर वो बहुत होशियार है तो उसको अपन IIT IIM में एडमिशन के लिए कोशिश करते हैं। गधा है तो ये दुकान में बैठ। पर ऐसे ईश्वर भी, हम बहुत होशियार हैं, हम बहुत सक्षम हैं, इसलिए हमारी परीक्षा ले रहा है। हम परीक्षा दे रहेंगे और सफल होकर दिखाएंगे। मध्य प्रदेश तो सफल होने की राह पे शुरू हो गया है। बस एक्सेप्ट करते जाएं और चैलेंज लेते जाएं। संजीव जी, आपने जो बात कही, दो बातें हैं। एक तरफ आसमान से गिरे खजूर में अटके, दूसरी बात जहां चाहा वहां रहा। क्यों जी? बिल्कुल बिल्कुल। और अभी संजीव जी भी लगातार कह रहे हैं कि अपने आप को शांत और पॉजिटिव रखने वाली बात है। बाय योर थॉट्स आप अपने आप को पॉजिटिव रखें और आसपास जो नेगेटिविटी है उसको दूर रखने का प्रयास करें। लेकिन सबसे जरूरी है कि ये होगा कैसे आप पॉजिटिव रह सकते हैं अपने थॉट्स के द्वारा, कैसे आप आशावादी रह सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। तपन जी, इससे जुड़ा हुआ मेरा सवाल रहेगा कि सबसे पहले तो हमें प्रिकॉशंस लेना है, सबसे जरूरी होते हैं। कहते हैं कि प्रिकॉशंस आर बेटर देन क्योर। तो वो प्रिकॉशंस हम क्या ले सकते हैं बचाव के लिए, और साथ ही क्या उपाय हम कर सकते हैं ताकि हम सकारात्मक भी रहें, हमें कोई तकलीफ भी ना हो और हम स्वस्थ भी रहें? पॉजिटिविटी को लेकर के जिया जी मैं ये कहूंगा जी कि हमें पॉजिटिव रहना है तो हमारे घर का पूरा वाइब जो होता है वो पॉजिटिव रहना बहुत अनिवार्य है। अगर एक भी हमारे इधर घर के अंदर कोई कोरोना पेशेंट है जो आइसोलेशन के अंदर है, उनका भी संबल हमें ही बांध करके रखना है कि उनको ऐसी कोई बीमारी नहीं हुई है कि जिससे उनकी जान जा सकती है, अगर वो सही प्रिकॉशन ले रहे हैं तो उसके लिए कुछ हमें मेडिटेशन करें, लगातार कुछ अच्छे पुराने गाने सुने जिससे अच्छे वाइब्स आए। पूरी तरीके से हमें उसको अच्छी महत्ता देनी चाहिए। और साथ ही साथ हमें जो प्रिकॉशंस पालन करने हैं वो तो प्रिकॉशन पालन करना ही है, और प्रिकॉशन पालन करने से ही हम विजयी प्राप्त कर पाएंगे। हमारे इधर के कलेक्टर महोदय हैं मनीष सिंह जी इंदौर के, उन्होंने अभी अस्पतालों की बैठक भी बुलवाई थी जिसमें उन्होंने ये बोला है कि अस्पतालों को अनिवार्यता अपने इधर ऑक्सीजन का प्लांट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि हम अगर कल को खुदा ना खास्ता अगर तीसरी वेव भी आती है तो उसके लिए हम प्रिपेयर्ड रहें। तो इस तरीके की पहल जो शासन प्रशासन और सभी की तरफ से हो रही है, मोदी जी की तरफ से भी 551 नए ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने का भी एक न्यूज़ में मैं पढ़ रहा था, बहुत ही स्वागत लायक पहल हो रही है और सभी लोग इसके लिए लगे हुए हैं। अब ये दिक्कत ये आ रही है जिया जी इसके अंदर कि कभी भी किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये महामारी इस तरीके से हमारे रूप में आएगी कि हमारे पास में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, दवाइयों की कमी हो जाएगी, पर अब ये आ गई है और इसको डील करना पड़ेगा। एक पुरानी अपन कोट है कि वी कैन नॉट चेंज द सिचुएशन वी आर इन, बट वी कैन डेफिनेटली चेंज हाउ टू डील विद इट। तो हमें जो डील करने का तरीका है उसको चेंज करने की आवश्यकता है। मास्क को अपने शरीर का एक अंग समझ लेना चाहिए। जब तक कोरोना चल रहा है तब तक मास्क पहनना अनिवार्य है। ये जो एकदम सडनली जो सेकेंड लेयर बढ़ी है, ये हमने तब बढ़ी है जब दिसंबर और जनवरी में हमारे इधर कोरोना ना के समान हो गया था। इंदौर में 20 या 15 के 20 के आसपास पेशेंट प्रतिदिन आ रहे थे और ना के समान कोरोना हो गया था। तब हम बिना मास्क के घूमना चालू कर दिए थे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना खत्म कर दिए थे। ये उसी हमारे गलत जो रवैये के कारण आज हम ये सेकेंड वेव की तरफ बढ़े हैं और हम ये थर्ड वेव की तरफ नहीं बढ़े, तो SMS का पालन करना अति अनिवार्य है हमारे लिए। जिया जी संजीव जी, डॉक्टर्स, नर्सेस, वो तमाम हेल्थ वर्कर्स जो सबसे आगे खड़े होकर कोरोना को हराने के लिए, आपकी हमारी रक्षा के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। यही वजह है कि इस वक्त हेल्थ सेक्टर दबाव में भी है, बड़ी जिम्मेदारी भी उसके कंधों पर है। सर, मेरा सवाल आपसे यह है कि आप हेल्थ सेक्टर में भी कदम रख रहे हैं, आप किस तरह से भविष्य के हेल्थ सेक्टर को देखते हैं? देखिए, हेल्थ का काम, जैसे मैं 3 सेक्टर में, रियल एस्टेट में हूँ, एजुकेशन में और हेल्थ में आ रहे हैं, हम इंफ्रा में भी हैं, 4 सेक्टर में हैं। एक हम बहुत अच्छा
काम कर रहे थे एजुकेशन का, क्योंकि वो भी बहुत पवित्र काम है, सरस्वती का काम है। परंतु हेल्थ में हम आ रहे हैं तो हम बिल्कुल एक सेवा भाव के साथ आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज के समय पे नीड है। मेरे को बहुत सारे बोल रहे हैं, संजीव यार 6 महीने पहले लिया था, अभी हॉस्पिटल होता तो कितनी बड़ी हम समाज की सेवा करते हैं। मेरे को लग रहा है मैं थोड़ा लेट हो गया, परंतु जो ईश्वर करता है उसकी मर्जी है। हेल्थ बहुत जागरूक हो गए हर जितने भी जाने, क्योंकि सब किसी ना किसी के कारण कुछ ना कुछ उनको सेटबैक लगा है। कोई रिलेटिव गया है, किसी का कोई दोस्त गया है, कोई ना कोई गया है, तो बहुत सेटबैक है। इसलिए मैं हेल्थ का, हम 350 बेड का बड़ा एक माइसेज हॉस्पिटल ला रहे हैं भोपाल का, बिल्कुल 5 स्टार हॉस्पिटल है, बिल्कुल मल्टी स्पेशलिटी रहेगा, उसमें हर फैसिलिटी हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी से हम 50 बेड टोटली आइसोलेटेड बेड बना रहे हैं, ताकि एपिडेमिक के बाद कुछ और चीज आएगी तो हम तैयार रहें पहले से। परंतु मैं हमेशा कहता हूँ हॉस्पिटल आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, अगर हमारी थोड़ी दिनचर्या को सुधार लें, जो सुधर रही है। देखिए, वर्क फ्रॉम होम लोगों ने चालू कर दिया है, बच्चों ने जंक फूड खाते थे, खाना बंद हो गया, तब भी स्वस्थ थे, मजे कर रहे हैं। वेकेशन पे नहीं जा रहे हैं, तब भी घर पे आराम से मजे कर रहे हैं, पारिवारिक संबंध और अच्छे हो रहे हैं। चीजें बदल रही हैं, थोड़ा सा संयम रखें अपने आप को। हमारा कंपलसरी है, हम 2500 डायरेक्टली परिवार के सदस्य हैं, 8-10 हज़ार अलग से, कि भैया 22,000 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, सबको कंपलसरी है कि 2 बार स्टीम दिन में कंपलसरी लेना है। हमने बाबा रामदेव की कोरोलिन टैबलेट्स खा रहे हैं, हम प्राणायाम करते हैं, जरूरी है सुबह 15 मिनट, शाम को 15 मिनट प्राणायाम करना। सबको बोला गया आधा घंटा कम से कम उल्टा लेटे, अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाएं, नींबू का पानी पिएं, काढ़ा पिएं, सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमें कुछ हेल्थ, हमारा इम्यून सिस्टम इतना अच्छा हो जाए कि कोई भी एपिडेमिक आए तो हमारे को फर्क ही नहीं पड़े। हमें तैयार है हमारा, और वैक्सीन तो लेना ही लेना है। अगर ये वैक्सीन हो गया तो हम तो 100% सेफ हो जाएंगे। और जब तक ये एपिडेमिक रहेगा, जब तक मास्क लगाना पड़ेगा हमें। मास्क जो SMS बोलता हूँ मैं, सोशल डिस्टेंसिंग मास्क और सैनिटाइजर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि एक मेरा सेज का मंत्र है, सबसे बड़ा, सबसे शुद्ध, सबसे तेज हमारा सेज। और सेज है तो मुमकिन है। हम कोशिश कर रहे हैं पूरे समाज में जागृति लाने की, हम कोशिश कर रहे हैं कि हॉस्पिटल जाने से पहले अपने आप को तैयार कर लें हम, और तैयार हो रहे हैं, चीजें तैयार हो रही हैं, हर तरह से कोशिश कर रहे हैं सर हम। बिल्कुल, कोविड से निपटने के लिए 2 चीजें स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। एक तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए संजीव जी, और जैसा आप बात कह रहे हैं, विल पावर स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अपने परिवार के साथ आप समय दीजिए, साइकोलॉजिकल लेवल पर आप अगर स्ट्रांग है तो किसी भी बीमारी से, किसी भी विपदा से आप आसानी से निपट सकते हैं। और कोरोना में भी कुछ यही बात अभी सामने आ रही है, स्ट्रेस और पैनिकिंग के कारण लोग अपनी जान गंवा दे रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी शायद इस वजह से भी बहुत ज्यादा हो रही है लोगों को, क्योंकि इतना ज्यादा स्ट्रेस है, पैनिक अटैक्स उनको आ रहे हैं, और ये कोविड आफ्टर इफेक्ट्स भी हमको देखने को मिल रहे हैं। तपन जी, इसी से संबंधित मेरा आपसे सवाल होगा कि आप एक खुद के परिवार की रक्षा कर रहे हैं, एक वो कर्मचारी जो आपके अंडर काम कर रहे हैं आपकी कंपनी में, वो भी आपका एक परिवार है, उनको भी हमेशा मोटिवेटेड रखना, आशावादी रखना, किस तरह से आप उनके लिए काम करते हैं, या फिर उनको सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं, उनको मोटिवेटेड रखते हैं? जी, इसमें सबसे बड़ी पहल तो हम ये कर रहे हैं कि उनको, अगर हम ये महसूस करवा दें कि आपके फैक्ट्री आने के कारण आप कोई असुरक्षित नहीं हो रहे हैं, तो वही उनको एक सुरक्षित की मनोभावना जब उनके मन में आ जाती है, तो ही उनका काफी कुछ मॉरल बूस्टअप हो जाता है। तो इसके लिए हम ये करते हैं कि जब भी हमारे इधर कोई भी वर्कर एंटर करता है, तो भी उसका फुल बॉडी सैनिटाइजेशन होता है, उसका टेम्परेचर चेक होता है, उसके सिम्टम्स देखे जाते हैं कि कोई सिम्टम है कि नहीं है, और अगर कोई सिम्टम देखा जाता है तो इमीडिएटली एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को उसकी इंफॉर्मेशन दी जाती है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ अपने लेवल पे उनको ESI अस्पताल में रेफर करते हैं। ESI अस्पताल में टोटली फ्री में इलाज हो रहा है उन लोगों का, और साथ ही साथ जब वो घर लौटते हैं तब वापस से उनका टेम्परेचर मैपिंग करा जाता है, और उनको फुल बॉडी सैनिटाइजेशन करते हैं, ताकि कोई भी वायरस कहीं वो फैक्ट्री से उस तरफ नहीं ले जाए, घर की तरफ नहीं ले जाए। तो भगवान की कृपा से अगर इतनी बड़ी महामारी में हमारी फैक्ट्री के सिर्फ अभी 2 लोग ऐसे हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं, और जो इतना खुद के नॉलेज के कारण उन्होंने अपने आप को होम आइसोलेशन में कर दिया था, और वो फैक्ट्री में आना ही छोड़ दिए थे। पर उसी के साथ में हमने ये करा कि वो जिनके संपर्क में आए 3-4 दिन पहले, उनका हमने सबका कोविड टेस्ट करवाया,
और जब कोविड टेस्ट में वो नेगेटिव आए तभी उन्हें वापस हमने फैक्ट्री में आने का अनुमति दी। तो जब लोगों को ये महसूस हो जाता है कि हम सुरक्षित हैं फैक्ट्री आने में, तो वो फैक्ट्री आना छोड़ते भी नहीं है। साथ ही में उनका एक मॉरल बूस्टअप रहता है। साथ ही में हम उनको ये भी जानकारी देते रहते हैं कि NS 100 ml जो हम बना रहे हैं उससे कितना बड़ा समाज सेवा हम कर रहे हैं। तो उनका ऑटोमेटिकली ये लगता है कि हमारे समाज के प्रति काफी कुछ एक कर्तव्य है। बिल्कुल, आई एम फॉरगेटिंग द वर्ड कि समाज के प्रति उन जी मतलब समाज के प्रति उनकी एक जिम्मेदारी है। बिल्कुल, जिम्मेदारी को वो समझ रहे हैं और उसी के साथ में उनका मॉरल बूस्टअप काफी हुआ है। बिल्कुल तपन जी, आपने समाज के प्रति जिम्मेदारी की बात की। संजीव जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि देश का वो हर नागरिक जो समाज के लिए किसी भी तरह से इस कोरोना काल में काम कर रहा है वो है रियल हीरो। मैं आपके ग्रुप की बात करूं तो आपका ग्रुप शिक्षा, कंस्ट्रक्शन क्षेत्र के साथ साथ समाज सेवा भी कर रहा है और आपके ग्रुप ने सामाजिक स्तर पर कोरोना से लड़ने के लिए काफी मदद भी की है। सर, थोड़ा सा आप इस बारे में बताइए ताकि और लोगों को भी प्रेरणा मिले। मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं पहले आपको। एक हाथी था साहब, मतलब एक राजा था, उसके बहुत सारे हाथी थे, परंतु एक हाथी विशेष था जो राजा को बहुत प्रिय था, क्योंकि वो जंग पे जब भी जाता था तो राजा उसी हाथी पे बैठ के जाता था। बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ जीती है उस हाथी पे बैठ के राजा ने। तो हाथी पे बहुत विशेष स्नेह था, बहुत सारी लड़ाइयाँ जीती हाथी ने। परंतु एक टाइम बाद थोड़ी लड़ाइयाँ कम हो गई, खत्म सी हो गई, राजा का पूरा साम्राज्य तरफ फैल गया। तो हाथी नॉर्मल हो गया, उसको नॉर्मल खाना खिलाते थे, सब करते थे, राजा जाता मिलता था। धीरे धीरे हाथी एक दिन पानी पीने गया एक तालाब किनारे, तो उसका पाँव कीचड़ में फंस गया। अब वो पाँव निकले नहीं, तो हाथी ने बहुत जोर से सिंगाड़ा कि तो सब हिल गए, क्या हुआ एकदम इतने बड़े हाथी को। राजा भी दौड़ के पहुंचे, क्या हुआ उसके सबसे प्यारे हाथी को। तो देखा उसका कीचड़ में पाँव फंसा हुआ है, परेशान हो रहा है, क्या करे। सब सोचे क्या करे, निकल ही नहीं रहा है। इतने में मालूम पड़ा राजा को कि बुद्ध महाराज हमारे शहर में नगर भ्रमण पे आए हुए, उनके पास गए कि महाराज हमारा ऐसे मेरा प्यारा हाथी है वो फंस गया है, ऐसा पूरा बताया अपने बारे में। मैंने उसके बहुत सारी लड़ाइयाँ जीती है उसके साथ में। तो बुद्ध भगवान वहाँ आए, उन्होंने आसपास पूरा भ्रमण कराया और फिर बोलते कि आप एक काम करो, जैसे युद्ध के टाइम में नगाड़े बजते हैं, ढोल बजते हैं, वो चारों तरफ इसके हाथी के बजवाओ। तो देखिए राजा ने बोला ठीक है। अब बुद्ध महाराज बोल रहे हैं, तो उन्होंने हाथी घोड़े ये बजाने लगे बहुत तेजी से। हाथी भी उठ के खड़ा हुआ, वो भी हिला और फटाक बाहर आ गया, क्योंकि एटमॉस्फेयर काम करता है। तो हाथी को वो एटमॉस्फेयर में रहने की आदत पड़ गई थी। ऐसी पॉजिटिव एटमॉस्फेयर हो तो सब चीजें अच्छी हो जाती हैं, सब चीजें बदल जाती हैं। हमको भी अपने दिमाग को तंदुरुस्त रखना है, तब जाके चीजें अच्छी होंगी। हमें विश्वास रखना है कि हमें कोरोना नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है। और उसके लिए प्रयास करने, जो मैंने पिछली बार बताया, वो पूरे प्रयास करने हैं। बिल्कुल, अपनी इकोनॉमी पर ध्यान रखना है साहब। ये में इकोनॉमी इतने पॉइंट पे छूटती है। इकोनॉमी बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि रोटी है तो ही आप खा पाओगे। तो उसके साधन कैसे हैं, उसके लिए अपनी तैयारियां रखें, अपनी बजट को मैनेज करें, अच्छे अच्छे जो टॉक्स होते हैं इकोनॉमी पे वो सुने और थिंग्स को मूव करें, तब जाके चीजें और अच्छी हो जाएंगी। बिल्कुल, मेंटली फिटनेस बहुत ज़रूरी है, इकोनॉमिकली फिट आप हैं वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे समय में शायद यही चीज़ें हैं जो काम आती हैं। एक बहुत अच्छी स्टोरी के साथ आपने संदेश दिया है संजीव जी। तपन जी, मैं चाहूंगी कि आप भी संदेश दें जनता को कि वो किस तरीके से मोटिवेटेड रह सकते हैं, क्योंकि आप अपनी तरफ से अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, लेकिन लोगों की भी एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये जिम्मेदारी है कि वो भी कदम उठाते रहें, वो भी जागरूक करते रहें। आपका क्या संदेश रहेगा? मेरा सबसे पहले जो मैं वापस से अपनी बात दोहराता हूं कि हमें मास्क को अपने शरीर का अंग समझना पड़ेगा जब तक कोरोना खत्म नहीं होता। जब तक कोरोना खत्म नहीं होता मास्क हमें पहनना ही पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग पालन करनी पड़ेगी, सैनिटाइजेशन का उपयोग करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ वैक्सीन लगाने में देरी ना करें। कई भ्रांतियां व्हाट्सएप पे आ रही हैं, उनके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। उस वैक्सीनेशन जितना जल्दी आप करवाएंगे, मैं अपना व्यक्तिगत एग्जांपल देता हूं, मैंने कोविशील्ड के 1 डोज लगवाया है।
एंड मैंने उसके बाद में स्पाइक प्रोटीन टेस्ट करवाया, मेरी एंटीबॉडीज आज ग्रेटर देन 2500 है। मैंने प्लाज्मा डोनेशन करके कई लोगों की जान बचाने का प्रयास करा। तो ये वैक्सीन लगवाएं, प्लाज्मा डोनेट करें। और साथ ही साथ मैं एक कविता का कुछ पंक्तियां बोलना चाहता हूं। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं मेरी देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। तो ये मैं उन लोगों के लिए बोलना चाह रहा हूं जो समाज सेवी लोग हैं, प्रशासन है, शासन है। आज जो हम कर रहे हैं वो तो बहुत ही अच्छा है, पर इससे बढ़कर के हम और क्या कर सकते हैं, ये भी इसके ऊपर विचार करना चाहिए। जी तपन जी, तुझे कुछ और भी दूं, आपने ये बहुत अच्छी लाइन बोली है। हमारे आसपास ऐसे कई लोग हैं जो समाज के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन आपकी बातों ने कहीं ना कहीं उन्हें एक सकारात्मक दिशा दी होगी और वो आगे बढ़कर समाज सेवा में लगेंगे, ये हम उम्मीद करते हैं। और इसीलिए द रियल हीरोज के जरिए GMPCG आपको सम्मानित करता है। साथ ही संजीव अग्रवाल जी, आपने भी जिस दिशा में कदम बढ़ाए हैं, हम चाहते हैं कि आप ऐसे ही काम करते रहें और आपसे सभी लोग प्रेरणा लेते रहें। साथ ही संजीव अग्रवाल जी, जी मीडिया आपको सल्यूट करता है और इसी वजह से हमने अपने इस खास कार्यक्रम का नाम रखा है द रियल हीरोज, क्योंकि आप समाज के वो असली नायक हैं जो कि लोगों की मदद कर रहे हैं। बेटा, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि पॉजिटिव रहोगे तो आपकी 11% उम्र बढ़ जाती है। बिल्कुल, एक सर्च हुई है यूएस में, हार्वर्ड में, कि अगर आप पॉजिटिव रहते तो आप 11% उम्र बढ़ती है। इसलिए पॉजिटिव रहना है। स्टीफन हॉकिंस का उदाहरण कितना बड़ा है कि 50 साल तक वो व्हील चेयर पे रहा। जी जी जी, माइंड एक्टिव था, पॉजिटिव था, कितने सारे रिसर्च करती है। ऐसे हम भी कर सकते हैं। वी हैव मस्ट पॉजिटिव। रुसुमो लैबोरेटरीज के डायरेक्टर तपन शर्मा जी, आप भी एक रियल हीरो हैं, आपको भी हम सम्मानित करते हैं। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों के साथ इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए, उन्हें मोटिवेट करने के लिए। उम्मीद है कि वो भी आपसे प्रेरणा लेंगे, वो भी मोटिवेट होंगे। बहुत धन्यवाद आपका। और इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। नमस्ते।